नमस्कार मित्रों। हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, पूर्व जन्मों के संकेत और उनके उपाय। जैसा कि पराशर ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में केवल इस जीवन का ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का दर्पण होता है। कुछ ग्रहों की अशुभ स्थिति यह संकेत देती है कि आत्मा कुछ अधूरे पाठ, ऋण, कष्ट लेकर इस जन्म में आई है। चंद्रमा से जुड़े कर्म के कुछ संकेत होते हैं। चंद्रमा हमारा मन, भावनाएं, मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अशुभ स्थिति पूर्व जन्म के मानसिक व भावनात्मक कर्मों की ओर इशारा करता है। चंद्रमा जब भी राहु, केतु, शनि से पीड़ित होता है, ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, भ्रम, अकेलापन और भावनात्मक असंतुलन की स्थिति बन जाती है। इसी के साथ मित्रों, जब भी चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक राशि में होता है तो आत्मविश्वास की कमी, डर, असुरक्षा की भावना तथा अकेलेपन का एक भय बना रहता है। चंद्रमा जब अस्त होता है तो ऐसी स्थिति में भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जब चंद्रमा पाप करती योग में होता है तो चारों ओर से नकारात्मक परिस्थितियों का घेराव होता है तथा हर प्रयास में असफलता मिलती है तथा जीवन की जो नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए वो सही दिशा और ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। अगले कड़ी में चंद्रमा का कुमुद्र योग के बारे में चर्चा। जब चंद्रमा के दोनों भावों में कोई ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति में कुमुद्र योग बनता है। तो जब ये योग बनता है तो जीवन में अकेलापन, मानसिक अस्थिरता, आर्थिक संघर्ष तथा परिवार के बीच में भय, ये सभी स्थितियां दर्शाती है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने भावनाओं को, रिश्तों को और मानसिक संतुलन से जुड़े कार्यों को असंतुलित किया था। अन्य ग्रहों से भी कुछ कर्म के संकेत मिलते हैं। ग्रहों का राहु, केतु या शनि से पीड़ित होना जीवन में उन क्षेत्र में बाधाएं और विलंब देती हैं। आदमी प्रयास तो करता है पर उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती हैं, कार्य में विलंब होता है। जब ग्रह नीच के होते हैं चंद्रमा, उस ग्रह के कारकत्व में कमी आती है, कमजोरी होती है, संघर्ष आते हैं। जब ग्रह अस्त होते हैं तो ग्रह की शक्ति कम हो जाती है, परिणामों में कमी होती है तथा पाप कर्तयोग में होने पर उस भाव से जुड़े सुखों का अवरोध प्राप्त होता है। यह संकेत देता है कि उस ग्रह के विषय में पूर्व जन्म के कुछ अधूरे और असंतुलित कार्य थे जिसे इस जन्म में हमें पूरे करने हैं। इसके साथ मित्रों, कुछ भाव से संबंधित भी हैं जो हमें दर्शाते हैं कि इस जन्म में उन सभी चीजों को लेकर भी समस्याएं होंगी। उसमें आता है छठा, आठवां और 12वां भाव। जैसा कि छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है, आठवां घर हानि का है, गुप्त कष्ट का है, जीवन में आकस्मिक परिवर्तन का है तथा आयु और मृत्यु का है। इन भावों में तथा 12वां भाव अस्पताल, बीमारी में जो खर्चे होंगे उनकी समस्याओं का
तथा अन्य जो भी चीज व्यय से संबंधित हो वो सारी चीजों का बात उसमें होता है। तो इन भावों में ग्रहों की उपस्थिति पूर्व जन्म के कठिन कर्मों का परिणाम माना जाता है। केंद्र में केवल पाप ग्रह यदि एक प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में केंद्र में शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह हों तो जीवन में अत्यधिक संघर्ष, स्थिरता की कमी और मेहनत के बाद सफलता ही मिलता है। अगले कड़ी में लग्नेश का 12वें भाव में होना। जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो स्वास्थ्य में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, ऊर्जा का ह्रास, विदेश या एकांत में जीवन, यह भी पूर्व जन्म के त्याग या अधूरे कर्मों का संकेत होता है। यदि कुंडली में अधिक ग्रह वक्री हों तो उस स्थिति में भी व्यक्ति पुराने कर्मों को दोहराने का, सुधारने का या पूरा करने का प्रयत्न लेके वापस आया हुआ होता है। जीवन में चीजें देरी से लेकिन गहराई की समझ के साथ आती है। कर्मों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं होता, लेकिन सही कर्मों से उसे संतुलित अवश्य किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन से आध्यात्मिक उपाय करने से आपको लाभ मिलेंगे, उस विषय पर चर्चा करूंगा। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण और प्रार्थना करना, 9 ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना, ध्यान, मेडिटेशन तथा साधना, सामाजिक और दान कर्म करना, नियमित रूप से दान पुण्य, अन्न का, वस्त्र का, धन का तथा गरीब, वृद्ध और असहाय लोगों की सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, जीवों की सेवा, पक्षियों को दाना डालना, मछलियों को आटा खिलाना, कुत्ते और अन्य पशुओं को भोजन देना तथा सत्कर्म करते रहना तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना ही आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस का जो अंतिम सत्य है, कुंडली में दिखने वाले यह योग दंड नहीं बल्कि एक सीख है। एक जीवन को और आत्मा को कैसे रिव्यू करना है, उस आत्मा को अनुभव के माध्यम से स्वयं को उत्कृष्ट करना, पुरस्कृत करना का जो कार्य है वो आपको करना है। यदि सजग व्यक्ति होकर अच्छे कर्म करता है तो वह न केवल अपने वर्तमान को सुधार सकता है बल्कि अपने भविष्य के कर्मों को भी उज्जवल बना सकता है। हर व्यक्ति को मौका मिलता है और ईश्वर ने किसी को आसानी से मौका देता है, किसी को विपरीत परिस्थितियों में डालकर मौका प्रदान करता है। सबसे ज्यादा जीवन में मन को प्रभावित करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है चंद्रमा। और जैसा कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली का उत्कृष्ट है तो आपको सफलताएं निम्न प्रयास में ही मिल जाती हैं, और यदि आपका चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित हो रहा है तो आपके जीवन में समस्याएं देकर ही सफलता देगा। ये निश्चित है कि सफलता तो मिलना है और विलंब होना भी तय है। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट करें। मैं अखिलेश अग्रजी, ज्योतिषाचार्य। मेरा संपर्क सूत्र 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।